श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 19 जनवरी 2025 रविवार को पड़ रही है माघ महीने की षष्ठी तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो माघ महीने में रविवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 11 गेहूं के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है हर दिन नहीं किया जाता। माघ महीने में जो षष्ठी तिथि आती है उसी दिन किया जाता है, क्योंकि माघ महीने में गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो तो रविवार के इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देख लिया गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्पाठ से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वे माघ महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को रविवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, देखना आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस किस को करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अब सबसे पहली चीज ये समझ लेते हैं कि इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को इस रविवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो इस उपाय उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन करेगा इस उपाय को करेगा, तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी, घर की बड़ी माताएं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने घर में से सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश घर की माता बहनें घर की बाहर चली जाए या कोई दिक्कत हो तो दोस्तों उस जगह फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी उस उपाय को कर सकता है। महिलाओं बहनों के कहने का मतलब ये था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी होती है की लक्ष्मी उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, उपाय फल भी बहुत जल्दी मिलता है। तो आप समझते हैं कि इस उपाय को करने का समय किस वक्त है। तो इस उपाय को करने का जो समय है शाम का समय है। अब देखिए, यहाँ यानी कष्ट होते तो आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं। अब देखिए, यहाँ जिनके घर में कष्ट बहुत रहता है और दुख पीड़ा कभी भी खत्म नहीं होती तो उनको ये उपाय करना चाहिए। आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है। 11 दाने लेने के बाद आपको जरूरत होगी 11 चावल के दानों की। और ये 11 गेहूं के दाने और 11 चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप ये सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पर प्रदोष काल में। देखो, तो आप ये उपाय कर रहे हो तो आप अपना फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहाँ पर जो मैं आपको काम बताने जा रहा हूँ ना, इसे मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिएगा। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सब
सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 11 दाने हैं ना, उन चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं ना। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कोई पर भी हम जल नहीं चढ़ा सकते। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है वहीं पर गोल गोल आपको समर्पित करना है उसी जल को, और कहीं नहीं, ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ना तो शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ आपको यहाँ पर गोल गोल जलाधारी आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए 11 गेहूं के दाने और बचे हैं, उन्हीं 11 गेहूं के ने को आपको अपनी मनोकामना मांगते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप कब रविवार के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विश होगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। उस अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती है। और अगर वह दिन रविवार का दिन हो तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ठीक से समझ आ गया होगा ये उपाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर हर महादेव।